राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कोई एक्टर नहीं हूँ, कोई डायरेक्टर नहीं हूँ और ना ही मैं कुछ हूँ। मैं एक आम छोटा सा दुकानदार हूँ। तो 15-20 सालों से मैंने जो किताबें पढ़ी, जो अपने घर में बड़े बूढ़ों का, दादा दादी, जो भी नाना नानी, जितने भी लोगों ने मुझे जो ज्ञान दिया, जो मुझे बातें बताई, जो मुझे सिखाई कि अपनी सेहत ही सब कुछ है। ये पैसा बाद में आता है, लेकिन सबसे पहले आती है सेहत। तो मैं आपको जो अब मेरा एक्सपीरियंस है, जिसको आप घर के नुस्खे जो भी है वो घर के नुस्खे बोलते हो, जैसे दादी के नुस्खे, नानी के नुस्खे। तो इंग्लिश वाले जो आजकल के बच्चे हैं वो होम रेमेडीज बोलते हैं कि कोई भी चीज़ का इलाज करवाना है तो वो आप अपने घर से ही करवा सकते हो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है किडनी, जिसे आप गुर्दा भी कहते हैं। किडनी अक्सर लोगों में देखा गया है कि किडनी की बहुत प्रॉब्लम आती है, गुर्दे की बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आजकल का टाइम ही ऐसा है कि हमारे हिंदुस्तान में खाने पीने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हमें जितना भी जो भी फूड मिलता है वो मिलावट वाला मिलता है, और मिलावट वाले फूड में कुछ ना कोई कमी रहती है। और हमारे पुराने ज़माने में जो भी हम फूड खाते थे उसमें कोई मिलावट नहीं होती थी, उसकी वजह से हमारा शरीर भी ठीक रहता था। सबसे मेन गुर्दे में जो पथरी या स्टोन जो भी आप कहते हो, उसमें मेन स्टोन की प्रॉब्लम क्यों होती है? इसका मेन कारण तो यही होता है कि हम आजकल वर्कआउट कम करते हैं, खाना पीने में हम ध्यान नहीं देते हैं, और जितना भी खाते हैं वो तकरीबन उसमें कुछ ना कुछ मिलावट होती है। तो वो मिलावट जो हम खाते हैं वो इकट्ठा होकर छोटे छोटे पीसों में, जैसे रेत का छोटा छोटा कण है, वो रेत के छोटे छोटे कणों से ही एक बहुत बड़ा पत्थर बन जाता है। वो छोटा सा, इतना बड़ा भी नहीं बनता, कोई 5 ml का होता है, कोई 20 ml का होता है, कोई 15 ml का होता है, लेकिन उसकी दर्द इतनी भयानक होती है कि आम व्यक्ति उस दर्द को सह नहीं सकता है। तो बात मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस पथरी की दर्द के लिए आपको घर से ही इलाज मिल जाएंगे। तो मैंने भी बहुत लोगों से पूछा, मुझे खुद प्रॉब्लम थी ये। हाँ जी, एक्चुअली किडनी का जो वर्क होता है कि हम जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, उसको वो साफ करती है किडनी। और इतना शुक्र है कि भगवान परमात्मा ने हमें 2 किडनियाँ दी हुई हैं। अगर हमारी बाई चांस एक किडनी में कोई रुकावट आती है तो वो दूसरा वर्क करती है। लेकिन जब स्टोन की प्रॉब्लम या पथरी की प्रॉब्लम आ जाती है इंसान को, तो वही पथरी की प्रॉब्लम से हमें जब हम पानी का प्रेशर बनता है और वो वहाँ पर पानी रुक जाता है, वो आगे नहीं बढ़ता, तो वो हमें स्वेलिंग या सोजिश सी होना शुरू हो जाती है। उसी सोजिश की कारण ही हमें दर्द होती है। और इस सोजिश में हमें जब हम पेशाब करने जाते हैं तो उसमें हमें कभी कभी जलन, पेशाब में खून तक आ जाता है। लेकिन ये मैं आपको बात बता दूं कि इसमें इतना घबराने वाली बात नहीं है। भारत में हर चौथे 5वें बंदे को ये स्टोन की प्रॉब्लम होती है। पहले तो ये बड़ों को ही प्रॉब्लम होती थी, लेकिन आज तो छोटे छोटे बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है। तो आप जब भी आप स्टोन की प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर के पास जाओगे। डॉक्टर वाले आपको बोवरान का इंजेक्शन या फर्स्ट एड का इंजेक्शन ही लगाएंगे, क्योंकि दर्द ही बहुत होती है। उसके बाद वो आपको बहुत सारी दवाइयाँ देंगे। और मैं कहता हूँ कि आपको डॉक्टर का इलाज तो करवाना ही करवाना है, क्योंकि डॉक्टर का इलाज तो सबसे पहले डॉक्टर का इलाज है। क्योंकि आप हर एक घर का मेंबर जो भी होगा वो डॉक्टर ही प्रेफर करेगा। तो जब वो लॉन्ग टाइम तक आप दवाई खाते रहोगे, स्टोन तो वहीं रहेगा, स्टोन नहीं हिलेगा। लेकिन इससे ये दवाइयों खाने से ये हो जाता है कि बंदा श्योर हो जाता है कि वो प्रॉब्लम आगे नहीं बढ़ती है। और सबसे मेन इस डॉक्टरों की दवाइयाँ खाने का ये होता है कि आपको वो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, जिससे आपके अंदर की जो किडनियाँ का क्या हो रहा है, किडनियों में स्वेलिंग क्यों हो रही है, सोजिश क्यों हो रही है, उसका पता चल जाता है कि कहीं किडनी डैमेज तो नहीं हो रही। क्योंकि अगर स्टोन बड़ा हो और बड़ी देर का हो तो उससे आपको किडनी में डैमेज होने के भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ। मैं थोड़े कुछ ऐसे नुस्खे बताऊँगा और
किडनी को बिल्कुल रिमूव करने का एक बड़ा सा आसान और सस्ता तरीका बताऊंगा, जो कि आप 1 ही मिनट में 1-2 दिन के अंदर अंदर पथरी आपकी बाहर निकल जाएगी। और सबसे पहले मेरी बात है कि पथरी की दर्द भी आपको बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप जब भी आप घर में हैं, सबसे पहले आप ले लें, अगर आपको बहुत ज़्यादा जलन होती है, दर्द होती है, पेशाब रुक रुक के आता है, तो आप दवाना, जिसे तरबूज बोलते हैं, वाटरमेलन, वो खा सकते हैं। वो जितना ज़्यादा खाएंगे उससे उतनी स्वेलिंग आपकी कम होगी। दूसरे नंबर बिल्कुल आसान तरीका है, वो है मूली का। अब मूली कैसे आपने खानी है? मूली का आपने रस निकालना है। आप 1 गिलास, अगर वैसे तो आप 1 गिलास पी नहीं सकते, अगर आप आधा गिलास भी पी लोगे तो उससे भी आपको प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। इससे आपकी स्वेलिंग कम हो जाएगी। पथरी नहीं निकलेगी, लेकिन जो दर्द हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, वो आपकी जरूर निकलेगी। और तीसरे नंबर पे मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा तरीका है पथरी की दर्द कम करने का। और अगर आप कहीं ऐसा भी होता है कि कई बार बंदा रात को ही बहुत दर्द हो जाती है, तो रात को ना इंजेक्शन लगाने का इंसान के पास कोई वक्त होता है, ना कुछ होता है। तो रात को क्या करना है कि अगर आपके घर में दूध है तो आप 1-1.5 गिलास दूध लीजिए, उसमें 1 चमचा सौंफ डालिए। 1.5 गिलास में दूध में 1 चमचा सौंफ डालिए, उसको इतना बॉयल कीजिए कि वो आधे से कम रह जाए, मीन्स कि वो थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा बन जाए। तो वो आप अब सोचेंगे कि यार दूध पीने के लिए दे रहा है, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैंने खुद अपने ऊपर किया हुआ है। और जितने भी मैंने अपने दोस्तों, यारों, जितने भी आगे पीछे रिश्तेदारों को बताया है, ये 100% श्योर है कि इससे दर्द भी ठीक हुई है और मेरी जो नसें अंदर से डैमेज या ख़राब हो रही थी वो भी साफ़ हो गई हैं। अब क्या करना है कि जब सौंफ में आप गड़का लोगे, उस दूध को बॉयल कर लोगे, तो उसका आधे से कम गिलास में आपने उसको थोड़ा सा उसमें से घी डालना है और थोड़ी सी चीनी। अब उसको थोड़ा सा ठंडा करना है। अब ठंडा कर लोगे तो उसको आपने पी लेना है। ये तकरीबन आप दिन में अगर 1-2 बार पियोगे तो बहुत अच्छी बात है। इससे सबसे पहले तो ये फ़ायदा होगा, जो आपकी नसें होंगी, जहाँ पर पथरी अटकी होगी, वो नसें थोड़ी कमज़ोर हो जाएंगी, थोड़ी मुलायम हो जाएंगी। जैसे हम अपनी किसी भी घर की नाली वगैरह को साफ़ करने के लिए उसको पहले तेज़ाब वगैरह डालते हैं, ये वही तेज़ाब वाला प्रोसेस है जो मैंने दूध में कन्वर्ट किया हुआ है। इससे आपकी नसें कमज़ोर हो जाएंगी। और सबसे अब मेन बात जो मेरी है, अब जो मेन बात है वो ये है कि आपको स्टोन निकालना कैसे है। देखो मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, अगर तो आपको मैक्सिमम 15 mm तक है, वैसे तो मैंने अपना 19 mm का मैंने निकाला हुआ है, लेकिन मैं आपको 15 mm तक की श्योरिटी देता हूँ कि ये कैसे निकालना है। अब सबसे पहले आपने लेने हैं नींबू, लेमन, कम से कम भी आधा किलो से किलो नींबू लेने हैं और उनका निकालना है रस, जूस। जैसे आप बाज़ार में जूस का गिलास पीते हो, वैसे ही नींबुओं का रस निकालना है, जूस निकालना है। ये कम से कम 1 गिलास होना चाहिए, कप से बड़ा गिलास और गिलास से छोटा गिलास, मीन्स की पौना गिलास, कम से कम पौना गिलास होना चाहिए। और ये जिस दिन पीना है आपने, उस दिन खाना कम खाना है आपने, तकरीबन खिचड़ी खानी है और खाना रात, और ये जब पीना है तो रात को पीना है। तो रात को आप जब पियोगे तो कम से कम भी 10 से 11 बजे के बीच में पियो आप रात को। और आपने पहले ये बाथरूम कर लेना है, जब ये पीना है उसके बाद आपने बाथरूम नहीं करना है। तो 10-11 बजे के तकरीबन 9-8-9 बजे आप रोटी खा लें, खिचड़ी खा लें, और 9:30-10 बजे 1 गिलास लेमन का जूस पूरा एकदम से पी लेना है। ना इसमें पानी मिलाना है, ना नमक मिलाना है, ना चीनी मिलानी है। अब आप कहोगे इतना खट्टा हमसे पिया नहीं जाएगा, लेकिन ये दर्द से ज़्यादा खट्टा नहीं है। ये आपने एक ही सांस में पी लेना है। जब आप एक सांस में पी लोगे तो आपको अगर खट्टा खट्टा दांत वगैरह खट्टे लगे तो थोड़ी सी चीनी लेके अपने मुंह में उसको घोल लो। और चीनी को खाना नहीं, चीनी को बाहर फेंक देना। थोड़ा सा पानी लेके चीनी की कुरली कर लो, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि अब जैसे ही आपने ये 1 गिलास आपने जूस पी लिया, इसके बाद आपने सो जाना है। अगर सोना नहीं है तो थोड़ा टहलो, अगर टहल के सो जाओ। जब आप सो जाओगे
तो 2-3 घंटे के बाद ये अपना प्रोसेस शुरू करेगा। ये जल्दी प्रोसेस नहीं शुरू करेगा क्योंकि इसमें होता है एक्सिड। आपने भी सुना होगा कि नींबू में, लेमन में एक्सिड होता है। तो ये अपना प्रोसेस करेगा 1-2 घंटे के बाद, और जो आपका स्टोन होगा ये आहिस्ता 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 इसको बिल्कुल मिट्टी की तरह पतला करता जाएगा, इसको डिसॉल्व कर देगा। और अब आप बोलोगे कि ये कोई झूठ वाली बात है, वो वाली, लेकिन ये मैंने अपने ऊपर एक्सपीरियंस की हुई है। ये बहुत ही आसान तरीका है, बड़ा सस्ता तरीका है, और ये निकालने वाला तरीका है। ये मैंने खुद अपने ऊपर आजमाया हुआ है, इसकी श्योरिटी है। अब जब आप लेमन पियोगे, 1 गिलास लेमन पियोगे 2-3 घंटे के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता डिसॉल्व हो जाएगा। अब आपको हो सकता है कि 2-3 घंटे के बाद आपको पेशाब का प्रेशर बने, लेकिन अभी आपने पेशाब नहीं करना है। आपने थोड़ा सा आधा कप, 1 कप, आधा कप या 1 गिलास, जितनी आपकी कैपेसिटी है, कोसा पानी या गर्म पानी, कोसा भी पी सकते हो, गर्म भी पी सकते हो, वो पीना है, जिससे आपको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दर्द भी महसूस हो सकती है। अगर आपको ज़्यादा दर्द होगी तो फिर आपको फर्स्ट एड बोबरान का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टोन है वो अपनी जगह से हिलेगा। जब वो अपना जगह से हिलेगा, जब वो अपनी जगह से हिलेगा तो वो जरूर दर्द करेगा, क्योंकि वो इतना तीखा सा होता है, कि इतना तीखा होता है कि वो आपकी नसों को भी साथ साथ में, जैसे जैसे स्टोन आगे आगे बढ़ेगा, नसों से आगे आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको थोड़ी थोड़ी दर्द भी होगी। लेकिन आपने घबराना नहीं है, ये इतनी ज़्यादा दर्द नहीं होगी। और तब हो सके तो आप पानी पीना शुरू करें, और जैसे ही आप प्रेशर से पानी पिएंगे और प्रेशर से आपको पेशाब आएगा तो ये स्टोन अपने आप बाहर निकल जाएगा। अगर आपका ये स्टोन 1 दिन या 2 दिन में नहीं निकलता है तो आप तीसरे दिन या चौथे दिन फिर दोबारा 1 गिलास जूस पी सकते हैं। ये नहीं है कि 1 दिन पिया तो 1 दिन में ही निकल जाएगा, और इसके लिए आपको 2-3 दिन का वेट करना पड़ेगा। उन 2-3 दिनों में आपको अच्छा पानी पीना है, ज़्यादा पानी पीना है, खुला पानी पीना है। हो सके तो आप कोल्ड ड्रिंक पियो, थम्स अप पियो या खारा सोडा पियो, जिससे कि ये स्टोन आपका आगे आगे बढ़ेगा। और तीसरे या चौथे दिन फिर से ये 1 गिलास नींबू का रस, लेमन का रस पियो, और आपकी स्टोन की प्रॉब्लम जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और चौथी बात जो है वो ये है कि आप 1 गिलास दूध जिसमें सौंफ डाल के जो इतना बॉइल्ड करो कि वो आधा गिलास रह गए, ये रेगुलरली आप हफ्ते में 2-3 बार पिया करो। इससे आपकी नसें, एक आपकी नसें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, दूसरा आपके शरीर में जो अगर वीकनेस भी आई होगी वो भी ठीक हो जाएगी। हाँ, अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है, इसके साथ अगर आपको गैस की भी प्रॉब्लम है तो ये नींबू का रस पीने से पहले 1 बार गैस का कैप्सूल भी खा लें। सुबह खा लें, शाम को खा लें, लेकिन गैस का कैप्सूल भी खा लें, इससे भी थोड़ी दर्द कम होती है। ये भी स्टोन की दर्द को थोड़ा कम करता है। बाकी राधे राधे, जय कृष्णा। कमेंट में देखना, मुझे बताना कमेंट में कि ये आपको टॉपिक अच्छा लगा या कैसा लगा। लाइक करना, शेयर करना, और मेरी नेक्स्ट वीडियो जो 1-2 दिन के बाद दूसरी बीमारी, किसी और बीमारी के बारे में मैं बनाने जा रहा हूँ, लीवर के बारे में बनाऊँगा। आहिस्ता आहिस्ता करके मैं सभी जितने भी शरीर के अंग हैं उनके बारे में आपको बताते जाऊँगा। ये मेरी वीडियो 1-2 दिन के अंदर दोबारा आ जाएगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।